देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है हम लोग को कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न का मतलब आयत वर्ग और वृत्त। आयत वर्ग और वृत्त मैंने आपको पढ़ा दिया हूं, कंप्लीट हो गया ना, आयत वर्ग और वृत्त। लेकिन इसमें मैंने दोनों में एक चीज मैं छोड़ कर रखा था, प्रतिशत वृद्धि। जैसे कि इनकी लंबाई में इतनी % की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में इतने % की कमी कर दी जाए, चाहे लंबाई और चौड़ाई दोनों में इतने परसेंटेज की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए क्या था बताना था। लेकिन इसमें ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे आयत का हो या वृत्त का हो या वर्ग का हो, कोई भी हो, आप एकदम आराम से कर लोगे। इसके लिए एक फार्मूला है वृत्त के लिए। देखिए फार्मूला यह है कि वृत्त एरिया होता है क्षेत्रफल बराबर ए बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस यल इंटू बी बटा के 100। यह आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से आप किसी का भी क्वेश्चन कर सकते हो, या तो वृत्त का हो या आयत का हो या तो वर्ग का हो, किसी का भी आप इसी फार्मूले से कर सकते हो। इसका मतलब एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, इसका मतलब क्षेत्रफल, यहां पर लिख देते हैं। ए का मतलब क्षेत्रफल, यल जानते ही हो आप, एल मतलब लंबाई, और बी से वृत्त मतलब चौड़ाई, बी से चौड़ाई हो गई। इसका मतलब समझिए। अब प्लस माइनस का मतलब कि जहां पर वृद्धि होगी वहां प्लस करेंगे, और जहां पे माइनस होगा वहां पर, जहां पर कमी होगी वहां पर माइनस करेंगे। सबका मतलब निकल गया, L इंटू बी। लेकिन यह जो प्लस माइनस यहां वाला जो रहेगा, यह वाला जो प्लस माइनस होगा, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, यदि मान लीजिए वृद्धि है, यहां पर माइनस और प्लस का जब गुणा होगा, या माइनस का यहां पर गुणा होगा, इस हिसाब से यहां पर डिसाइड होगा कि प्लस होगा कि यहां पर माइनस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ए क्या है, क्षेत्रफल है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, प्लस मतलब वृद्धि, माइनस मतलब कमी। तो इसी पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, किसी आयत की लंबाई में, क्वेश्चन बता दें, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी। यह क्वेश्चन है मान लीजिए आपका। तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ करना नहीं है, इसी फार्मूले पर रखना है। तो ए बराबर कितना, प्लस मतलब लंबाई क्या है आपकी, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, 10। फिर यहां पर प्लस, क्योंकि चौड़ाई में भी आपकी 20% की वृद्धि हो रही थी, यहां पर 20 कर दीजिए। फिर यहां पर प्लस माइनस मतलब दोनों प्लस है, यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो यहां प्लस होगा। 10 गुणते 20 बटा के 100, और इसको काट दीजिए, कट गया। तो कितना बचा, 20 धन 30 धन 1 बराबर
31% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बस यही आपका आंसर हो गया, यह क्या आपका आंसर है। समझ गए ना आप। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कमी वाला देख लेते हैं। कमी वाला मान लीजिए कि यह क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब कमी का देख लेते हैं कि किसी क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, यही क्वेश्चन देगा। ऐसे ही पूछा क्वेश्चन ना कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। जो फार्मूला मैं बताया हूं, ए बराबर क्या था फार्मूला, ए बराबर प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी अपान 100 फार्मूला था यह हम लोग का। ट्रिक मतलब फार्मूला मतलब ट्रिक। तो अब देखिए लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ए बराबर लंबाई में 10% तो 10, फिर क्या है तो धन में है, यल क्या है वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि। तो वृद्धि क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। लेकिन अब यहां पर क्या दिया है कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, मतलब -20 कर दी जाए, तब यहां पर क्या होगा। अब यहां पर प्लस माइनस, तो अब देखिए यहां प्लस है, यहां पर प्लस है और माइनस का जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस होगा, -10 गुणते 20 बटा के 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यह दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, कितना बचा। अब 10 माइनस 20 माइनस 1 मतलब 20 1 21, 21 में से 10 माइनस 21 बराबर कितना होगा, -11। यही होगा। जब ये -11 हो गया तो ये क्या हो गया, -11। यह माइनस में जब जाएगा तो हमेशा कमी होगी, तो 11% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, 11% की कमी। यही आंसर है, यही दिया है क्वेश्चन कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो 11% की कमी होगी। जब माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगी, प्लस में आएगा तो यही वृद्धि हो जाएगी। अगर इसी पर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन एक इसको 10% कर दीजिए, 10% की वृद्धि कर दी जाए और 10 चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो इसके लिए फार्मूला वही है, ए बराबर एल प्लस माइनस एल, फिर प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल इंटू बी अपान 100। ये फार्मूला है आपका। अब इसी पर रखिए तो एल कितना है, ए बराबर +10 -10, फिर यहां पर माइनस हो जाएगा, -10 गुणते 10 बटा के 100। तो अब इसको काट दीजिए, कितना होगा, ए बराबर -1 बचा ना, तो यही 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो कितनी परसेंट कमी होगी, 1% की कमी होगी। कंफर्म हो गए ना। देखिए एक किसी पर एक क्वेश्चन था, इसमें
प्रतिशत में जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, प्रतिशत में आएगा क्वेश्चन, परसेंटेज में वो क्या आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि मान लीजिए किसी घोड़े को हम, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कि जब 10% की वृद्धि कर दिया जाए, 10% की कमी कर दिया जाए, जब उतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, उतने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो ठीक है, फार्मूला सही है आपका, चल रहा है, कोई बात नहीं, इस फार्मूले पर 1% की कमी हो जाएगी। लेकिन इसी टाइप का एक परसेंटेज का सवाल है, जिससे मान लीजिए कोई घोड़ा, श्याम ने किसी घोड़े को दो घोड़ों को एक 10-10 हजार रुपये में खरीदा, 2 घोड़ों को 10-10 हजार में खरीदा, एक को 10% के लाभ पर बेच दिया, एक को 10% हानि पर बेच दिया, तो उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। जब इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा जब उतने परसेंट का लाभ और उतने परसेंट की कमी हो रही है तो हमेशा उस टाइम पर कमी होगी। मतलब जितना परसेंट का लाभ हो रहा है उतने परसेंट की कमी हो रही है। किसी 2 वस्तु को, कोई 2 वस्तु है और दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक को उतने, जब समान उसका क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य पर चल गए, हम बाद में वो चीज बताऊंगा, लेकिन यह आ गया है सवाल, तब इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब कोई 2 सामान हो और दोनों सामान का मूल्य कितना हो, समान हो, जिस 2 घोड़े हो और दोनों घोड़ों का मूल्य कितना हो, 10-10 हजार रुपया, चाहे बैल हो, कुछ कोई भी सामान, मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल हो, 20-20 हजार का 2 मोटरसाइकिल हो, तब उसको 10% के, एक को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को 10% हानि में बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, तो वहां पर हमेशा हानि होगा या हमेशा कमी होगा। और कितने परसेंट का, जितना दिया, जितना लाभ दिया, जितना हानि दिया, उसी को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे, उतना परसेंट का हमेशा कमी होगा या हमेशा हानि होगा। इसलिए मैं इसको बताया कि 10% की वृद्धि कर दी जाए या 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। इसको और शार्ट में निकालना चाहेंगे तो इसको 10 गुणते 10/100 कर देंगे, तो यह 1% की कमी। यह जो फार्मूला है यह उस फार्मूले पर लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन की चर्चा सिर्फ कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। टाइम पर उसको भी मैं बताऊंगा, जब वो आएगा ना क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा आपको, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे कि जब भी कोई 2 वस्तु हो, जब भी कोई 2 वस्तु हो, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को उतने परसेंट लाभ पर और उतने परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है तो हमेशा उस टाइम हानि होगी, कभी लाभ नहीं होगा। जब दोनों समान परसेंटेज लाभ या हानि मिल रहा है तो हमेशा हानि होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यह आयत पर हो गया। अब वर्ग पर देख लेते हैं कि वर्ग पर क्या क्वेश्चन बनता है। वर्ग पर भी देख लें क्वेश्चन। देखिए वर्ग, मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी आयत, लंबाई में 20% वृद्धि करें, चौड़ाई में 30%, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो a है, a बराबर क्या है, +-l +-b +-l इंटू b/100, यह है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो वर्ग होता है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यह बराबर यह, लेकिन लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन क्या होती है, समान रूप में होती है। तो अब यहां पर 10 कर सकते हैं, 10% कमी तो -10, फिर यहां पर -10 कर सकते हैं, फिर इसी को माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 10 गुणते 10/100, इसको काट देंगे तो कितना होगा, -20 + 1 कितना होगा,
19%। आंसर क्या हो गया? 19% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। समझ रहे हो आप ना? ऐसे ही बस करना है। यदि मान लीजिए इसको, जैसे किताब में ट्रिक बनाता है, ट्रिक कैसे बनाता है, जो यल है ना, एल को एक्स मान लीजिए, इसको जब एल को आप एक्स मान लोगे, एल को ए बराबर, एल को जब एक्स मान लोगे तो बी बराबर भी एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान होती है, तो यह एक्स हो गया तो यह भी एक्स हो जाएगा। अब फिर यहां पर प्लस या माइनस जो भी हो, अब यहां पर यक्स गुणते यक्स बटा के 100, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 100। यह क्या हो गया? एक ट्रिक का फार्मूला हो गया। यह हो गया फार्मूला, यही ट्रिक वाला। मतलब इस देखिए जो मैं यह बताया हूं ना, यह फार्मूला जो है, दोनों फार्मूले हैं, चाहे इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए चाहे इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए तो सही रहेगा। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा, क्यों करूंगा कहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह जो फार्मूला है पूरा ए से वृत्त तक लगेगा। यह फार्मूला जब एक बार याद हो जाता है फार्मूला तो आसानी होती है ना, फिर दोबारा दूसरा फार्मूला याद करें, दिमाग किसी का घचपचा जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब जब यह फार्मूला रहेगा ना, इस पर पूरा लग जाएगा, आयत का भी लगेगा, वृत्त का भी लगेगा, वर्ग का भी लगेगा। इसका क्या है? इसका वर्ग का लगेगा। अब आयत में यह नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर लंबाई चौड़ाई अलग है। आयत में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है, ये मैं विशेषता में बताया हूं। लेकिन वर्ग में क्या है कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यह उसके मतलब उसके लिए यह है, तो यहाँ फार्मूला चेंज हो गया। यदि आपको यह फार्मूला अच्छा लग रहा है तो आप नोट कर लो, क्योंकि 2x अब यहाँ पर कैसे होगा, इसको अप्लाई कैसे करोगे? 10% की कमी हो रही है ना, कितना? 10% की कमी, तो यहां पर कर दीजिए 10 हो गया, और 10 गुणते 10 धन 10 गुणते 10 का स्क्वायर हो गया बटा के 100। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर माइनस रहेगा ना, यहां पर माइनस कर दीजिए, तो अब यह से इससे कट गया। यहां पर है 2x है, 2 गुणते 10 हो गया, 2x है ना, तो 2 गुणते 10 हो गया, तो कितना हो गया? यहां पर भी माइनस रहेगा ना, माइनस यहां पर भी रहेगा, क्योंकि यहां प्लस माइनस करना है तो कमी हो रही है, तो यहां पे हो गया -20, और यहां पर क्या रहेगा? -1, माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस होगा यहां पर ना, यहां प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस लिखा हो ना, प्लस माइनस, तो दोनों में कमी हो रही है। x -10 गुणते -10 कितना होगा? यह प्लस हो जाएगा ना, तो वही यहाँ +1 हो गया, कितना हो गया? -19%। यही कमी हो गई। चाहे इस पर रखिए चाहे इस पर रखिए, हमारे हिसाब से एक ही सही है, इसी को याद कर लीजिए, मैं आपको समझने के लिए बताया हूं, समझ गए? तो अब यह हो गया वर्ग पर आधारित प्रश्न। अब करते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में 30 किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, अब इसमें क्षेत्रफल पूछेगा, समझ गए आप ना? वही फार्मूला, सिर्फ फार्मूला जो है वही लगेगा, कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा। अब दे दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में, क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन हो गया। तो मैंने बताया कि a बराबर +-l +-b +-l × b/100।
अब 30% की कमी तो -30, फिर -30, माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 30 गुणते 30 बटा के 100, इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 30 30 60 हो गया, 30 30 60 -60 और प्लस 3 तला के 9 हो गया ना। सही है। तो अब कितना हो जाएगा, यह -51% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में 51% की कमी हो जाएगी। ये इसी टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया है। प्लस यदि वृद्धि कर दी जाए तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो जब कमी रहेगा तो वहां पर माइनस हो जाएगा। अब एक चीज देख लेते हैं, यह खत्म हो गया। अब जब मैंने आपको पढ़ाया है त्रिभुज, अरे क्या पढ़ाया आपको मैंने पढ़ाया, आयत पढ़ाया है और वर्ग पढ़ाया है, तो मैंने उसमें विकर्णों के बारे में आपसे चर्चा की है। क्या की? विकर्णों के बारे में चर्चा की है। और विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्णों की संख्या, उसके लिए भी ट्रिक है। यदि विकर्णों की संख्या निकालनी हो, विकर्णों की संख्या, अब इसको मिटा दीजिए। विकर्णों की संख्या कैसे निकलेगी? विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का मतलब n-3 बटा के 2। यह क्या है? फार्मूला है आपका। यह फार्मूला है विकर्णों की संख्या का। जैसे हमने बताया, आपको चतुर्भुज बताया, चतुर्भुज में या तो वर्ग लीजिए या तो आयत लीजिए। अब इसका विकर्ण कितना होगा? 2 होगा। एक विकर्ण यहां पर होगा, एक विकर्ण यह होगा। तो जानते हैं आप कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। लेकिन अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यन मतलब चतुर्भुज। यह क्या है? चतुर्भुज है ना, यह ABCD क्या है? चतुर्भुज है। इसकी 4 भुजाएं हैं। तो विकर्णों की संख्या निकालना है तो 4, यन बराबर क्या हो गया? 4 हो गया, भुजा होगी। फिर 4 - 3 बटा के 2, तो 2 दूना के 4, तो 2 गुणते 4 में 3 जा 1 बराबर कितनी संख्या हो गई विकर्ण की? 2 हो गई। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। क्योंकि पूछता है कि एग्जाम में पूछता है, जिससे मान लीजिए पूछ दिया कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या पूछ दिया आपसे कितनी संख्या होगी, तो क्या करोगे? अब बस कुछ करना नहीं है, ये फार्मूले पर रखना है। n-3 बटा के 2 जो फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई कर दो। तो पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो 5 - 3 बटा के 2, तो क्या होगा यहाँ पर? 5 गुणते 5 में 3 जा 2 बटा के 2। कितनी विकर्ण हो गए? 5 विकर्ण हो गए। तो अब इसका मतलब ये आप नहीं समझ जाएंगे कि 5 भुजा में विकर्ण की संख्या 5 है तो 6 में भी 6 होगी, ऐसी बात नहीं। देख लेते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, आ गया कि खष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या कितनी होगी पूछ देगा क्वेश्चन, तो क्या करोगे? बस फार्मूला यही है, n-3 बटा के 2। अब खष्टभुज मतलब 6, फिर 6 - 3 बटा के 2, यह हो गया। तो अब क्या होगा? 6 गुणते 6 में 3 जा 3 बटा के 2, 2 तिया 6, 3 तली के 9। कितना आ गया विकर्ण? 9 विकर्ण आ गया। खष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 हो जाएगी। इस फार्मूले से आप विकर्णों की संख्या आप निकाल सकते हो। इस तरह से मैंने आपका 2 डायमेंशन एकदम खत्म कर दिया है। 2 डायमेंशन मतलब वृत्त, आयत खत्म कर दिया, फिर वर्ग, ये तीनों खत्म कर दिया। और विकर्णों की संख्या भी निकाल लोगे। अब इसमें जितने क्वेश्चन आने वाले थे, मैंने सारे क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो
प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सच में यार आप नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को ये देखने के लिए, वो देखेंगे तो उनका भी बढ़ेगा। तो मैंने जितना इसमें आने वाला था मैंने अलग अलग पढ़ाया है। आप YouTube पर देखोगे तो खिचड़ी बनाकर सब करते हैं, मैंने एकदम अलग अलग आपको अलग अलग किया। आयत पर आधारित प्रश्न करवाया, फिर वर्ग पर आधारित क्वेश्चन करवाया, फिर वृत्त पर आधारित क्वेश्चन करवाया, उसमें का जो बचा हुआ था उसको बारे में भी करवाया, प्लस विकर्णों की संख्या निकालना भी आपको सिखा दिया है। आप निकाल लोगे, मतलब अब आप आयत से जितने भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। आयत चाहे मतलब चतुर्भुज से या वृत्त से क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप कर लोगे। चाप की लंबाई क्या होती है और त्रिज्यखंड क्या होता है, सब आप लोग जान ही गए। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।